क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? कुछ लोग नौकरी ढूंढते हैं और कुछ लोग ऐसी कंपनियां बनाते हैं जो लाखों लोगों को नौकरी देती हैं। कुछ लोग कंपटीशन में फंसे रहते हैं और कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें उनका कोई मुकाबला ही नहीं होता। और इसी फर्क को समझाती है दुनिया की सबसे पावरफुल बिजनेस बुक्स में से एक, 0 to 1। इस किताब के लेखक हैं पीटर थियल, जो पेपैल के को-फाउंडर हैं और फेसबुक के शुरुआती इन्वेस्टर्स में से एक रहे हैं। इस किताब का मेन आइडिया बहुत सिंपल है। अगर आप लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस चाहते हो, तो आपको वही नहीं करना जो पूरी दुनिया कर रही है। आपको कुछ नया क्रिएट करना होगा, कुछ ऐसा जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और इसी कंसेप्ट को कहा गया है 0 to 1। चैप्टर 1, 0 to 1 का असली मतलब। पीटर थियल कहते हैं कि दुनिया में प्रोग्रेस दो तरह की होती है। पहली, 1 से n, मतलब जो चीज पहले से मौजूद है उसी को कॉपी करके थोड़ा इम्प्रूव करना। जैसे एक रेस्टोरेंट देखकर दूसरा रेस्टोरेंट खोल देना, एक YouTube चैनल देखकर वैसा ही चैनल बना लेना, या किसी सक्सेसफुल ऐप को कॉपी करना। यह प्रोग्रेस तो है, लेकिन यह इनोवेशन नहीं है। अब दूसरी प्रोग्रेस आती है 0 से 1, मतलब कुछ बिल्कुल नया क्रिएट करना, ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं थी। जैसे गूगल ने इंटरनेट सर्च को बदल दिया, फेसबुक ने सोशल कनेक्शन बदल दिया, एप्पल ने स्मार्टफोन एक्सपीरियंस बदल दिया। इन कंपनियों ने सिर्फ कंपटीशन नहीं किया, इन्होंने नया फ्यूचर बनाया। और पीटर थियल कहते हैं, रियल सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो 0 से 1 जाते हैं। चैप्टर 2, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। यह किताब का सबसे फेमस आइडिया है। पीटर थियल कहते हैं, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। अब पहली बार सुनने पर यह स्टेटमेंट गलत लग सकता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कंपटीशन जरूरी है। लेकिन पीटर थियल कहते हैं, अगर आप हमेशा कंपटीशन में फंसे रहोगे, तो आप कभी ट्रूली रिच नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन प्रॉफिट्स को खत्म कर देता है। सोचिए, अगर किसी मार्केट में 100 लोग सेम चीज बेच रहे हैं, तो क्या होगा? सब लोग। चैप्टर 3, मोनोपोली कैसे बनती है। अब सवाल आता है, कोई बिजनेस मोनोपोली कैसे बनता है? पीटर थियल इसके 4 मेजर फैक्टर्स बताते हैं। पहला फैक्टर, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। आपकी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि बाकी लोग उसे आसानी से कॉपी ना कर सकें। अगर आपका प्रोडक्ट सिर्फ 10% बेटर है, तो लोग जल्दी स्विच नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट 10 टाइम्स बेटर है, तब लोग मजबूर हो जाते हैं यूज करने के लिए। जैसे गूगल सर्च बाकी सर्च इंजन से बहुत बेटर था, इसलिए लोग ऑटोमेटिकली गूगल पर आ गए। दूसरा फैक्टर, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है, जितने ज्यादा लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, उतना ही वह वैल्यूएबल बनता जाएगा। उदाहरण के लिए, व्हाट्सएप। अगर सिर्फ एक इंसान व्हाट्सएप यूज करे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब करोड़ों लोग यूज करने लगते हैं, तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सोशल मीडिया कंपनीज इतनी पावरफुल होती हैं। तीसरा फैक्टर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब बिजनेस बड़ा होता जाता है, तो उसकी कॉस्ट कम होती जाती है। बड़ी कंपनीज कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाती हैं।
और इसी वजह से छोटे कॉम्पिटिटर्स सर्वाइव नहीं कर पाते। चौथा फैक्टर, ब्रांडिंग। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इमोशन खरीदते हैं। एप्पल सिर्फ फोन नहीं बेचता, वो स्टेटस बेचता है, प्रीमियम फीलिंग बेचता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोगों के माइंड में परमानेंट जगह बना लेता है। चैप्टर 4, स्टार्ट स्मॉल। अधिकतर लोग शुरुआत में बहुत बड़ी मार्केट टारगेट करते हैं, लेकिन पीटर थिल कहते हैं यह बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने कहा, स्मॉल मार्केट डोमिनेट करो, फिर एक्सपैंड करो। फेसबुक ने शुरुआत पूरी दुनिया से नहीं की थी, वह सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए बना था। Amazon ने शुरुआत में सब कुछ नहीं बेचा था, वह सिर्फ बुक्स बेचता था। लेसन क्या है? अगर आप शुरुआत में पूरी दुनिया को टारगेट करोगे तो आप कहीं फोकस नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप एक स्मॉल नीश डोमिनेट कर लो तो बाद में एक्सपैंड करना आसान हो जाता है। चैप्टर 5, सीक्रेट्स। यह किताब का सबसे डीप चैप्टर है। पीटर थिल कहते हैं, हर बड़ा बिजनेस किसी सीक्रेट पर बना होता है। सीक्रेट मतलब ऐसी ट्रूथ जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। उदाहरण के लिए, जब एयरबीएनबी शुरू हुआ था तब लोगों को लगता था कि कोई भी स्ट्रेंजर के घर में नहीं रुकेगा, लेकिन फाउंडर्स ने एक सीक्रेट देखा। लोग चीप और यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसी तरह उबर ने देखा, लोग टैक्सी सिस्टम से परेशान हैं। यानी ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। वे ऐसी अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। चैप्टर 6, फाउंडर्स की इम्पोर्टेंस। पीटर थिल कहते हैं, ग्रेट कंपनी सिर्फ आइडियाज से नहीं बनती, ग्रेट फाउंडर्स से बनती हैं। क्योंकि आइडिया चेंज हो सकता है, लेकिन विजन वाला फाउंडर कंपनी को सर्वाइव करवा सकता है। उन्होंने यह भी कहा, गलत को फाउंडर बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए बिजनेस पार्टनर चुनते समय बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टअप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं होता, वह लोगों का गेम होता है। चैप्टर 7, टीम एंड कल्चर। किसी भी कंपनी की सक्सेस उसकी टीम पर डिपेंड करती है। पीटर थिल कहते हैं, स्मार्ट लोगों को हायर करना काफी नहीं है, जरूरी यह है कि सब लोग एक ही मिशन पर बिलीव करें। ग्रेट कंपनीज के अंदर स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है, जहां लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करते, बल्कि विजन के लिए काम करते हैं। चैप्टर 8, सेल्स एंड मार्केटिंग। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो वह खुद बिक जाएगा, लेकिन रियलिटी अलग है। अगर लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं, तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, फेल हो सकता है। पीटर थिल कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोडक्ट। यानी मार्केटिंग और सेल्स बिजनेस की बैकबोन है। चैप्टर 9, मैन एंड मशीन। आज बहुत लोग टेक्नोलॉजी और एआई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मशीन्स इंसानों की जॉब्स ले लेंगी, लेकिन पीटर थिल कहते हैं, टेक्नोलॉजी का पर्पस ह्यूमंस को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि उन्हें पावरफुल बनाना है। बेस्ट फ्यूचर वही होगा जहां ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम करेंगे। चैप्टर 10, द फ्यूचर। अब किताब अपने सबसे पावरफुल सवाल पर आती है। पीटर थिल पूछते हैं, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट ट्रूथ है जिससे बहुत कम लोग अग्री करते हैं? यही सवाल फ्यूचर क्रिएटर्स को अलग बनाता है, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। फाइनल लेसन्स। अब इस किताब से निकलने वाले सबसे पावरफुल लेसन समझते हैं।
लेसन 1, कॉपी मत करो। भीड़ जो कर रही है वही करके आप एवरेज ही बनोगे। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो अलग सोचना पड़ेगा। लेसन 2, कंपटीशन से बचो। अगर आप सेम चीज बेच रहे हो जो बाकी सब बेच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस मुश्किल है। यूनिक बनो। लेसन 3, स्मॉल शुरुआत करो। पहले एक स्मॉल नीश डोमिनेट करो, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड करो। लेसन 4, सीक्रेट्स खोजो। हर बड़ी अपॉर्चुनिटी वहीं छिपी होती है जहां बाकी लोग देख ही नहीं रहे होते। लेसन 5, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सीखो। सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट काफी नहीं, लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है। लेसन 6, फ्यूचर बिल्ड करो। सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया को बदल सके। आउटरो। तो दोस्तों, यह थी 0 to 1 की कंप्लीट समरी। यह किताब सिर्फ बिजनेस नहीं सिखाती, यह आपको अलग सोचना सिखाती है। यह बताती है कि रियल सक्सेस कंपटीशन में जीतने से नहीं बल्कि ऐसा गेम बनाने से आती है जिसमें आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और याद रखिए, दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो कुछ नया क्रिएट करते हैं।